नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल हैशटैग इंडियन में। आज मैं आपके सामने बहुत बड़ा खुशखबरी लेकर आया हूँ। हमारे मन में अभी बहुत सारे सवाल जग रहे होंगे कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, कट ऑफ क्या जाएगा तथा एडमिट कार्ड कब आएगा। तो इसी सभी बात पर मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि कितने बच्चों ने अप्रोक्सीमेटली कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है इंडियन एयरफोर्स एक्स एंड वाई ग्रुप के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो जिस तरह की हम लोग जानते हैं कि इस बार 2023 का इंटेक है और इसके पहले जुलाई में एग्ज़ाम लिया गया था, जो कि 20 से 30 जुलाई के आसपास एग्ज़ाम लिया गया था। तो इस बार जो एग्ज़ाम का डेट है वो 18 से 24 जनवरी दिया हुआ है। तो जिस एग्ज़ाम के डेट से लगभग 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाता है। तो इस हिसाब से हमारा एडमिट कार्ड 8 जनवरी को आपके पास होगा। एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम सिटी सब कुछ आपको उसमें दे दिया जाएगा। और साथ ही में और बहुत बड़ा सवाल बच्चों के मन में ये उठ रहा है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा है, क्या इस बार कंपटीशन टफ होगी या इजी होगी। तो टेंशन की कोई बात नहीं, इस बार कंपटीशन बहुत ज़्यादा इजी होने वाला है। क्योंकि देखिए, अगला बार एज का इशू था कि 17.5 से 23 कर दिया हुआ था, तो इसमें बहुत सारे बच्चे ने भर दिया था जिसका एज 21 प्लस भी था। पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार जिसका 20.5 के आसपास एज था उसी का लिया है। तो हमारे लिए गुड न्यूज था भी, और इससे कटअप पर भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। और इस बार बॉयज़ गर्ल्स दोनों का है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात की बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी कितने डाले गए हैं। तो देखिए, अप्रोक्सीमेटली 3,20,000 के आसपास फॉर्म डाले गए हैं। और इसमें से इस हिसाब से अगर आप रेशियो निकालते हैं तो लगभग 35 से 3600 के आसपास सीट होता है। तो इस हिसाब से अगर आप रेशियो निकालते हैं तो आपका पर सीट 95 स्टूडेंट के आसपास पर सीट में आपका आता है। पर ऐसा नहीं है। देखिए, यहाँ पे जिन्होंने 3,20,000 फॉर्म भरा है उसमें ज़रूरी नहीं कि सभी को एग्ज़ाम दे। इसमें से कुछ परसेंटेज एग्ज़ाम नहीं देंगे बच्चे, कुछ परसेंटेज का है, कुछ प्रॉब्लम के कारण एडमिट कार्ड नहीं आएगा, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है। और उसके अलावा कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ऐसे ही मन किया तो फॉर्म भर दिए, एग्ज़ाम जाएंगे दे देने, चले जाएंगे एग्ज़ाम देने। तो आप तो उनमें से हो नहीं, आप तो पढ़ के जाइएगा तो आपका ऑब्वियसली आप कंपटीशन में रहिएगा। तो आप अप्रोक्सीमेटली मान लीजिए कि इसमें से 75% ही कंपटीशन में है, अर्थात आप 70 के आसपास आप पर सीट पे कंपटीशन में है। तो आपको करना क्या है, आपके पास 1.5 महीने से भी कम समय, मानिए कि 1 महीना समय आपके पास बचा हुआ है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है। आपको ये बात पता होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन बेटर। आपको प्रैक्टिस ही आपको बेटर बनाएगी। अभी से आप शुरू से लेकर पढ़ नहीं सकते हैं। हाँ, कुछ चीज़ रिवीजन जरूर कर सकते हैं, लेकिन शुरू से भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर सकते। तो आपको बेसिकली जानना पड़ेगा कि कौन सेक्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और क्या पढ़ के जाना है। तो मेरा यही मानना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट प्रैक्टिस करें। जो भी हो प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, रीडिंग कीजिए। इस तरह आप 1 मंथ में आराम से एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। और आज एक और विषय पर चर्चा करेंगे कि एग्ज़ाम किस तरह से लिया जाता है। आप वहाँ जाइएगा सेंटर पे तो आपके साथ क्या होगा, किस तरह से एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसका एग्ज़ाम थोड़ा सा डिफरेंट होता है बाकी के एग्ज़ाम से, तो उसी पे हम बात करते हैं। देखिए, इसके एग्ज़ाम में बेसिकली आपको एक्स एंड वाई ग्रुप, जो अब साइंस और नॉन साइंस के लिए, साइंस और अदर देन साइंस के लिए भरा जाता है। तो सबसे पहले अगर आप बोथ के लिए भरते, पहले आप देखिए, पहले अगर आप एक्स ग्रुप के लिए भरते हैं तो पहले आपका आ जाएगा मैथ, फिजिक्स, उसके बाद इंग्लिश। अगर आप एक्स एंड ओनली वाई ग्रुप के लिए भरते हैं तो आपके लिए पहला आएगा इंग्लिश, उसके बाद आएगा रागा। अगर आप बोथ के लिए भरते हैं तो पहले फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश और उसके बाद रागा। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है। सभी को पता है कि एक्स ग्रुप 70 मार्क्स के लिए होता है और वाई ग्रुप होता है आपका 50 मार्क्स के लिए। ठीक, तो जैसे आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो पहले आपका मैथ का सेक्शन ख़त्म हुआ, उसमें जो आपका सेक्शनल टाइमिंग रहता है, अगर मैथ का सेक्शन ख़त्म हुआ तो आपको कुछ देर के लिए ब्रेक दिया जाएगा। फिर कुछ देर बाद फिर एग्ज़ाम स्टार्ट होगी, फिर फिजिक्स का चालू होगा, फिर उसके बाद ब्रेक दिया जाएगा इंग्लिश का। इस तरह थोड़ा थोड़ा देर का सिस्टम रोका जाता है, उसका फिर एग्ज़ाम चालू किया जाता है या रिस्टार्ट किया जाता है, जो बोल सकते हैं। तो आपसे यही गुजारिश है कि आप घबराइएगा नहीं, एग्ज़ाम बहुत आसान होता है, इसमें कोई डरने वाली बात है नहीं। सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर है कि आप वहाँ जाके अपना सेंस कहाँ यूज करते हैं, किस क्वेश्चन को पहले बनाते हैं, किस क्वेश्चन को बाद में बनाते हैं। और एक ज़रूरी बात
यहाँ पे माइनर मिस्टेक करने की गलती ज़्यादा होती है। जैसे इंग्लिश मान लीजिए 20 मार्क्स का है, तो उसमें आप छोटा छोटा स्पेलिंग गलती कीजिएगा, वर्ड का मीनिंग गलती कीजिएगा, पैसेज अगर गलती पढ़िएगा। एक और बात, पैसेज हमेशा पढ़ा कीजिए। पैसेज में जितना है उतना ही आपको लिखना है। एक होता है कि अगर पैसेज मान लीजिए किसी भी इन्वायरमेंट के बारे में दिया हुआ है और हमको इन्वायरमेंट के बारे में बहुत कुछ पता है, अगर वहाँ क्लाइमेट चेंज का कारण अगर ग्लोबल वार्मिंग दिया हुआ है और डिफॉरेस्टेशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है, मतलब पेड़ काटने से वहाँ अगर नहीं वहाँ चर्चा किया हुआ है, तो अगर आपको ऑप्शन में वो रहेगा तो आप उसको नहीं मारिएगा। ये ना कि ऑल ऑफ एबव बहुत कर दीजिएगा। जो पैसेज में दिया गया है उतना ही आपको सिर्फ लिखना है बस। आप अपना दिमाग नहीं लगाइएगा, सोचिएगा कि वहाँ जितना दिया गया है उसी हिसाब से लिखेंगे। उससे आप 1% एक्स्ट्रा भी लिखिएगा तो वहाँ आपका गलत हो जाएगा, वही ऑप्शन वो आपको कन्फ्यूज करता है। और स्पेलिंग है कि आप सबसे बड़ा स्पेलिंग में यही कन्फ्यूजन होता है कि आप दो आई ई ये सब में अंतर दिया रहेगा, आपको कन्फ्यूजन हो जाइएगा। जैसे कि मेरे टाइम में ग्रेवांश दिया हुआ था, तो यहाँ 2 दिया हुआ था GREIVANC। तो अब आप देखिएगा कि यहाँ दोनों में कन्फ्यूजन आ जाता है कि कौन होगा, ये पहले आएगा होगा कि आई पहले होगा। तो इससे सबसे अच्छा है कि आप एक बार स्पेलिंग देख लीजिएगा और उसके बाद आप कोशिश कीजिए कि अपना से अपना जो रफ सीट वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, रफ सीट पे आप अपना से व्हाइट कलर का रफ सीट होगा उस पर अपना से लिखिए। 2 बार लिखिएगा, वो अपने आप का बिना ऑप्शन देखे 2 बार लिखिएगा, वो अपने आप का सही हो जाएगा। और उसके साथ साथ ग्रामर के लिए है, तो ग्रामर के लिए तो आपको पढ़ के जाना है। और अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आप एक बार रीडिंग करके देखिएगा। अगर आपको रीडिंग में वो पकड़ा रहा है कि हाँ यहाँ मिस्टेक लग रहा है तभी क्लिक कीजिएगा, नहीं तो उसके बाद उसको छोड़ दीजिएगा। और एक बहुत बड़ी बात कि आपका जो क्वेश्चन का इंटरफ्रेंस है वो एक ही रो में रहेगा। मतलब आप जैसे ये 1 नंबर क्वेश्चन हो गया तो ये नहीं कि पेज चेंज होगा, आपको स्क्रॉल कीजिएगा तो नीचे 2 नंबर 3 नंबर ऐसे आपको दिखते जाएगा। वहाँ अटेम्प्ट कीजिएगा, वहाँ पे आपका ग्रीन रहेगा ओके रहेगा, नॉन अटेम्प्ट पे रेड रहेगा नोट ओके रहेगा। तो ये आपके लिए अच्छी बात है कि आप जैसे कि ये क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन साथ में देख रहे हैं, बार बार पलटी करना नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आपको थोड़ा सा आसान होगा। समय बहुत रहता है, आप अच्छा से मार्क्स कर सकते हैं। और देखिए इस बार अगली बार जो कि लगभग 6 से 7 लाख फॉर्म भरे गए हुए थे, फिर भी कट ऑफ 34 ही गया था तो वाई ग्रुप का। तो इस बार हम लोग अनुमान लगाते हैं कि 32 के आसपास कट ऑफ आपका जाने का चांस है। उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा, 32 33 के आसपास कट ऑफ जाएगा। एग्जाम किसी भी लेवल का हो, एग्जाम का लेवल मॉडरेट रहता है, इसी के आसपास कट ऑफ आपका देगा। और वही एक्स ग्रुप का भी 28 से 30 लगभग दोनों का कट ऑफ आस ही पास रहता है, 2-3 नंबर। तो इस पर कट ऑफ ज़्यादा जाने वाला है नहीं। आपको करना क्या है कि आपको जाकर पॉजिटिव अटेम्प्ट करना है, यानी नेगेटिव अटेम्प्ट नहीं करना है। आपको देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपको आता है वो पहले बनाइए। अगर आप देखिए कि आप इतना क्वेश्चन पार कर चुके हैं कि उसके बाद आपको नेगेटिव करने की जरूरत ना पड़े, तो नेगेटिव नहीं कीजिए। और इंग्लिश के लिए सबसे बड़ी बात कि आप रीडिंग करके उसको देखिए, लिख के देखिए कि आपको वहाँ पे कहाँ मिस्टेक लग रहा है, चाहे कहाँ वहाँ से इम्प्रूवमेंट करने के लिए दिया गया है। और पैसेज में जितना दिया रहेगा उतना ही लिखिएगा, मेरा आपसे गुजारिश है। थैंक यू। और एक बात, मेरा नया टेलीग्राम ग्रुप जो चालू हुआ है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, कमेंट बॉक्स में, उसको आप ज्वाइन कीजिए। उसमें क्विज और नए नए ग्रामर और आपके वोकैब भी डाला जाएगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, 2-4 दिन में स्टार्ट कर देंगे। और वहाँ से आपको ऐसा हो सकता है कि आगे चल के आपको इंग्लिश के लिए भी स्पेशल वर्ड्स, चाहे आपको इंग्लिश के लिए वर्ड्स, चाहे कुछ करंट अफेयर इंपॉर्टेंट, चाहे कोडिंग डिकोडिंग का एक पूरा क्लास दे दिया जाएगा, डायरेक्शन का एक पूरा क्लास दे दिया जाएगा। जितना इंपॉर्टेंट हो वो सब कराया जाएगा, सिर्फ आप लोग का सपोर्ट का जरूरत है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेलीग्राम पे आइए। वहाँ पे आपको कोई भी समस्या है, कोई भी सवाल हो, किसी भी टाइम आप अगर उस सवाल को उसमें डालते हैं तो आपको उसका जवाब विदिन 3 to 4 आवर के अंदर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। ये मेरा पूरा कोशिश रहेगा। थैंक यू।